स्टूडेंट्स, लिस्ट ऑफ हेडिंग वाले क्वेश्चंस के बारे में हमने अक्सर ही सुना होता है कि जब भी आपको इसका आंसर फाइंड आउट करना है तो आपको पहली दो लाइन या लास्ट वाली दो लाइन पढ़नी चाहिए। मतलब जब आप अपने टीचर को ये बोलते हो कि हमारे लिस्ट ऑफ हेडिंग हमेशा गलत जाते हैं तो आप हमें कुछ टिप्स बताएं, तो आपके टीचर हमेशा यही बोलते हैं, जैसे ये बी पैराग्राफ है आपके सामने, तो वो बोलेंगे कि आप इसके पहले दो सेंटेंस पढ़ लो और लास्ट वाला कोई एक सेंटेंस पढ़ लो और आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग मिल जाएंगे। तो आप उनकी बात मानकर जब उसको फॉलो करते हो तो आपके आंसर सही नहीं होते। तो देखो स्टूडेंट, ये जो पहली दो लाइन पढ़ने वाला फॉर्मूला है ना कि पहले दो सेंटेंस पढ़ लो और लास्ट वाला एक सेंटेंस पढ़ लो, इसको सॉल्व करने से पहले आपको समझना होगा कि आईएलटीएस आखिरकार लिस्ट ऑफ हेडिंग वाले क्वेश्चंस को बनाता कैसे है। तो देखो स्टूडेंट्स, 12 ईयर हो गए इस फील्ड में काम करते हुए, तो जितनी भी रीडिंग मैंने सॉल्व करी उन सब का जिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। देखो स्टूडेंट्स, एग्जामिनर अक्सर क्या करते हैं कि जैसे आपको रीडिंग पकड़ाते हैं तो उस रीडिंग में 3 पैराग्राफ होते हैं, आपको पता है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये जो लिस्ट ऑफ हेडिंग है आपको आए कौन से पैराग्राफ में। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर ये आपको पहले वाले पैराग्राफ में आए हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये फर्स्ट वाला पैराग्राफ है, ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां से आपको थोड़ा आइडिया हो गया कि ये फर्स्ट वाले 7 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट 7 क्वेश्चन उसने लिस्ट ऑफ हेडिंग के लिए बनाए हैं, तो यहां से आपको थोड़ा गैस वर्क मिल गया। तो जैसे ही आपको ये पता चल जाता है कि ये पहले पैराग्राफ में आए हैं, तो स्टूडेंट आपका माइंड थोड़ा इस प्रकार से प्रिपेयर होना चाहिए कि आपको पहली दो लाइन वाले काफी सारे हेडिंग मिल जाएंगे। मिनिमम अगर मैं मान के चलूं तो ये टोटल अगर आपके सामने ये 7 हेडिंग है तो 7 में से कम आपको 3 या 4 हेडिंग ऐसे होंगे जो उसने पहले दो सेंटेंस में ही बनाए होंगे। लेकिन हो क्या रहा है कि आजकल जो एग्जामिनर हैं वो आपको फर्स्ट पैसेज में लिस्ट ऑफ हेडिंग नहीं दे रहे हैं, बहुत रेयर होता है। तो मैं अगर मतलब इसकी एवरेज निकालूं तो मेरे ख्याल से पूरे साल में कुछ 3 या 4 एग्जाम ऐसे होंगे जिसमें आपको फर्स्ट पैसेज में हेडिंग आए हैं, नहीं तो आपको ज्यादातर हेडिंग सेकंड पैसेज में आते हैं। जब सेकंड पैसेज में लिस्ट ऑफ हेडिंग आते हैं तो उसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा अबव हो जाता है। जैसे आप लोग देखिए यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ये 14 से लेके 19 नंबर तक आपको क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब ये सेकंड पैसेज में लिस्ट ऑफ हेडिंग आपको आए हैं। तो जब सेकंड पैसेज में लिस्ट ऑफ हेडिंग आएंगे तो जो पहले दो लाइन में आपको आंसर मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो और ज्यादा कम हो जाएगी। मतलब हम मान के चले जैसे ये टोटल 6 क्वेश्चन है, तो ये 6 क्वेश्चंस में से एग्जामिनर बहुत मुश्किल से आपको 2 हेडिंग देने वाला है जिसके आंसर पहले दो सेंटेंस में हो सकते हैं। मतलब आपको इसके लिए डिटेल रीडिंग करनी पड़ेगी, और डिटेल रीडिंग करने का भी एक तरीका होता है। ऐसे नहीं होता कि आपको सारा पैराग्राफ ही पढ़ना होता है, उस पैराग्राफ में क्या चीज आप अवॉइड कर सकते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कुछ इंपॉर्टेंट रीडिंग स्किल्स होती हैं जो हम अपने स्टूडेंट को अक्सर सिखाते हैं जब वो हमसे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। उसी प्रकार से जब आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग थर्ड वाले पैसेज में आ जाते हैं, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये थर्ड पैसेज के लिस्ट ऑफ हेडिंग है। तो जब ये थर्ड पैसेज में आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग आते हैं तो डिफिकल्टी लेवल और ज्यादा बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट दो लाइनें वाला आपका फार्मूला है कि फर्स्ट दो लाइन पढ़ने से आपको आंसर मिल जाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी और ज्यादा कम हो जाएगी। तो मतलब मान के चलो यहाँ पर जैसे 6 लिस्ट ऑफ हेडिंग आपको दिखाई दे रहे हैं, 6 क्वेश्चन हैं, तो 6 क्वेश्चंस में से बहुत मुश्किल है कि एक हेडिंग ही ऐसा होगा जहाँ बड़ी मुश्किल से अगर कोई अच्छा एग्जामिनर होगा तो 2 हेडिंग ऐसे होंगे जिसमें आपको पहली 2 लाइनों में आंसर मिल सकते हैं। इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिटेल रीडिंग करनी पड़ेगी। तो डिटेल रीडिंग करने के लिए आपको एडवांस लेवल की स्किल्स चाहिए होती हैं। जैसे सी पैराग्राफ है तो सी पैराग्राफ को सारा ही आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है, सारा ही आप पढ़ते रहोगे, ऐसे आपको हेडिंग नहीं मिलने वाले, क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। उसके लिए आपकी एडवांस लेवल की रीडिंग स्किल्स होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस पैराग्राफ में आपको कौन सी चीज पढ़नी है और कौन सी चीज अवॉइड करनी है। तो उसमें से कुछ स्किल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें हमने अपने क्रैश कोर्स में भी कवर कर रखी हैं, और उसके साथ साथ अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें भी हम सारी चीजें डिटेल में आपको बताते हैं। अगर आपको क्रैश कोर्स चाहिए तो वो 1500 का, उसमें सिर्फ रीडिंग ही नहीं है, उसमें सारे मॉड्यूल्स हमने कवर कर रखे हैं, हमारे रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए या क्रैश कोर्स चाहिए या फिर प्रेडिक्शन मटेरियल चाहिए जहां से पैसेजेस बार बार रिपीट होते हैं, तो आपको एक नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें से कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिटेल रीडिंग करने के लिए आपकी लिंकिंग लैंग्वेज बहुत ज्यादा हेल्प करती है। आपको कुछ ऐसे पैराग्राफ मिल सकते हैं जिसमें उन्होंने द फर्स्ट रीजन या फर्स्टली, सेकेंडली, फाइनली, इन एडिशन, बिसाइड्स, ऐसे वर्ड्स उन्होंने यूज करे होते हैं। तो जब आपको
किसी पैराग्राफ में ये वाले वर्ड्स दिखाई देते हैं ना, तो उसमें आपको सारा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। अब इसको ज्यादा डिटेल में मैं यहाँ पे नहीं समझा सकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। उसी प्रकार से कुछ डिस्कोर्स मार्कर्स भी होते हैं जिसको हम साइन पोस्टिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं, जिसको हम लिसनिंग में ज्यादातर यूज करते हैं, जिससे आपके लिसनिंग के एमसीक्यू वगैरह भी ठीक होते हैं, जैसे हाउएवर, डिस्पाइट, वेयर एज, बट एंड व्हाइल। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट है वो है आपकी रेफरेंसिंग। रेफरेंसिंग अगर आपको अच्छी आती है तो आप बड़े आराम से लिस्ट ऑफ हेडिंग सॉल्व कर सकते हैं। रेफरेंसिंग के लिए बहुत बड़े बड़े नाउन फ्रेज उन्होंने रीडिंग के टेक्स्ट में यूज किए होते हैं। इसकी एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को शायद जब ये सेंटेंस को रीड करेंगे तो उनको मेन वर्ब ही फाइंड आउट नहीं हो पाएगी। जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ, मेकिंग पीपल बिलीव अबाउट क्रेडिट कार्ड्स इन प्राइवेट बैंक्स इज वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन मॉडर्न डे। तो अगर आप लोगों को मौका मिले तो प्लीज मुझे इस सेंटेंस का मेन वर्ब जरूर बताना कि इस सेंटेंस में मेन वर्ब कौन सा है। और उसी चीज को आगे उन्होंने रेफरेंस नाउन के तौर पर यूज किया है दिस लगाकर। तो बहुत सारे स्टूडेंट को शायद ये भी नहीं पता होगा कि ये दिस किसके लिए लगाया है। अगर आप में से किसी को पता है कि किसके लिए ये दिस को रेफर किया गया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। मतलब ये दिस उन्होंने क्रेडिट कार्ड के लिए लगाया है या किसी और चीज के लिए लगाया है। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और मैं आपके लिए और भी वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपको रीडिंग में परफेक्ट बना सकूं। उसके अलावा पंक्चुएशंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अक्सर एग्जामिनर क्या करते हैं कि वो स्टार्टिंग में आपको एक सब्जेक्ट दे देंगे, उसके बाद एक कॉमा डाल के उसके बाद काफी लंबा सारा एक सेंटेंस लिखते रहेंगे और यहाँ पे दोबारा से ये देखिए कॉमा उन्होंने डाल दिया है। उसके बाद उन्होंने आपको मेन वर्ब दे दी है। तो मतलब क्या है कि ये जो बीच वाला सेंटेंस उसने लिखा है वो सारा सेंटेंस आपके किसी काम का नहीं है। आपका जो मेन मीनिंग है वो क्या है कि जॉन यूज्ड टू बी वेरी स्कैरी इन हिज चाइल्डहुड। बस बाकी ये जो सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है वो सारी इंफॉर्मेशन आपके किसी भी काम की नहीं है। आपको इसको एलिमिनेट करना है। ये तो रीडिंग स्किल्स होती हैं जो एग्जामिनर आपका चेक करता है जब आप लोग रीडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ये लगता है कि रीडिंग तो बस एलिमिनेट ही हो जाना चाहिए, इसका तो कोई काम ही नहीं है, रीडिंग का जो सब्जेक्ट है या मॉड्यूल है वो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाना चाहिए। लेकिन रियलिटी ये नहीं है। ये सारी रीडिंग स्किल्स हैं जो आपको आपका टीचर बता सकता है। तो मैं ज्यादा वीडियो लंबी नहीं बनाना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और जो जो चीजें मैंने आपको ऊपर बोली हैं उसके लिए भी कमेंट जरूर कर देना। यहां तक आपने वीडियो को देख लिया, अच्छा लगा तो ही लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पर ही मिलेंगी, आपको कहीं और नहीं मिलने वाली है। किसी भी स्टूडेंट को चाहिए ऑनलाइन क्लासेस या फिर चाहिए प्रेडिक्शन मटेरियल जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।